माला की शिष्टाचार की मुस्कान का प्रभाव रुद्रधीर की गंभीरता पर पड़ा। तो अब रुद्रधीर आता है अंशुमाला से मिलने। उसने उत्तर दिया, भद्रे को स्मरण होगा, धर्मस्थान से पाए 2 सहस्त्र दिवस के निर्वासन दंड के कारण इतने काल तक मैं सागल में नहीं था। केवल संवाद मगध प्रवास के समय देवी अंशुमाला की ख्याति सुनकर स्वदेश के मार्ग में देवी के दर्शन की इच्छा से चला आया। जो देख रहा हूँ कल्पनातीत है। रुद्रधीर के संकेत से मन पर आते अवसाद का प्रतिकार कर और मुख पर मुस्कान बनाए रखने का यत्न कर अंशुमाला ने उत्तर दिया, आर्य, स्रोत से निकलते समय जल नहीं जानता वह किस दिशा में, किस नदी और किस सागर में बह जाएगा। अंशुमाला की तटस्थ सरलता से कुंठित होकर उसका मन क्रोधने के अभिप्राय से रुद्रधीर ने कहा, दासपुत्र प्रथुसेन और गणपति की पुत्री सीरो की विवाह का समाचार मगध में सुना था और कुमारी के विषय में अकाल मृत्यु का अपवाद भी। क्या यह भद्रे की उसी शरीर में उसका पुनर्जन्म है? अंशुमाला विक्षिप्त न हुई। आर्य का अनुमान सत्य है। उसने मुस्कुरा दिया। अंशु की तटस्थता रुद्रधीर के लिए असह्य हो गई। ऐसा ही होगा। उसकी ग्रीवा झुक गई और फिर सहसा नेत्र उठाकर अंशु के नेत्रों में देख वह बोला, परपोत्री के शोक में तात धर्मस्थ के स्वर्गारोहण का संवाद भी सुना था। स्वयं ही लज्जा अनुभव कर उसकी दृष्टि पुनः झुक गई और क्षीण में उसने कहा, तात आचार्य भी उदर रोग से संसार मुक्त हो चुके हैं। अंशुमाला कुछ क्षण मौन रह गई। उसका स्वर आर्द्र हो गया। तात आचार्य और तात धर्मस्थ अत्यंत वत्सल्य थे। वे सभी के प्रिय थे। वे देवताओं के आदर के योग्य थे। इसलिए स्वर्ग में भी उनका आह्वान हुआ। आर्य को विदेश में और यात्रा में असुविधा तो नहीं हुई। मगध विशाल और समृद्ध साम्राज्य है। उसकी विशेष ख्याति और महिमा है, परंतु मातृभूमि का आकर्षण स्वभावतः प्रबल होता है। स्वदेश के लिए आर्य की यात्रा मंगलमय हो। चिरकाल पश्चात सहसा दिव्या को देखकर जैसा भावोद्रेक रुद्रधीर ने महसूस किया, वैसा आवेग दिव्या के व्यवहार में ना था। वह मन ही मन अत्यंत अनुत्साहित और कुंठित हो रहा था। इस परिस्थिति को टालने के लिए वह बोला, इस समय विलंब हो जाने के कारण भद्रे अवकाश दे। यदि मथुरापुरी में कुछ समय रहा तो पुनः दर्शन की इच्छा करूँगा। कृपा होगी आर्य। हाथ जोड़कर विनीत शिष्टाचार से अंशुमाला ने उत्तर दिया, अभ्यागतों का अनुग्रह ही इस प्रासाद का सौभाग्य है। दासी अनुग्रहित होगी। मथुरापुरी में रुद्रधीर ने महापंडित आचार्य सुचीत के प्रासाद में आतिथ्य ग्रहण किया था। मगध में ही सूरसेन की जनपद कल्याणी रत्नप्रभा की शिष्या अंशुमाला की ख्याति सुनकर कौतूहल से देवी का दर्शन करने वह रत्नप्रभा के प्रासाद में गया। वहाँ अकस्मात अपने विश्वास में मृत दिव्या को सजीव पाकर दिव्या के प्रति उसका अतीत अनुराग सहसा उमड़ आया, परंतु दिव्या के व्यवहार में शिष्टाचार का आवरण लिए विरक्ति से वह हतप्रभु अनुभव कर रहा था। अंशुमाला की निसंकोच शालीनता उसे वैश्या का व्यवहारिक शिष्टाचार जान पड़ी, जो कुल कन्या के लिए निर्लज्जता और धृष्टता थी। अनुराग और विरक्ति के द्वंद्व से रुद्रधीर का मस्तिष्क विक्षिप्त हो उठा। रत्नप्रभा के समाज में दिव्या को पहचान कर रुद्रधीर अनेक क्षण तक विस्मय से जड़वत रह गया। मस्तिष्क सुस्त होने पर सागल का अतीत जीवन उसकी कल्पना में सजीव हो उठा। अंशुमाला और मुक्तावली का नृत्य और रत्नप्रभा का संगीत उसके लिए निरर्थक और निष्प्रयोजन था। अपनी कल्पना में वह तात धर्मस्थ तथा अन्य सामंतगण के प्रासादों और देवी मल्लिका के समाज में स्थान स्थान पर दिव्या को देखने लगा। अब वह फिर उसी सागल की ओर लौट रहा था। मलेच्छों, दासों और शूद्रों के हाथों से मद्र के द्विज कुल की राजलक्ष्मी का उद्धार करने की उसकी प्रतिज्ञा थी। उस मार्ग में मद्र के द्विज कुल के अपमान के संकेत राजपुत्र प्रथुसेन द्वारा वंचित प्रताड़ित दिव्या का उद्धार कर वह प्रथुसेन और मद्र के जन समाज को दिखाएगा कि विजय किसकी है। परंतु दिव्या के व्यवहार और शब्दों ने उसके कल्पना प्रासाद की भित्ति ही ढह दी। मन में उमंग उठी आशा को दीर्घ निश्वास से निकाल फेंकने का यत्न कर वह अपने मन को समझाने लगा, जिस संकोचशील भीरु कुल कन्या कुमारी दिव्या की कामना उसने की थी, वह संसार से लोप हो चुकी है, परंतु प्रत्यक्ष देखे सत्य को उसका यह मानसिक प्रयास प्राप्त न कर सका। महापंडित आचार्य सुचीव के विशाल प्रासाद में मध्यरात्रि की देव पूजा के अनुष्ठान में घंटा, घड़ियाल और शंख का नाद समाप्त होकर नीरवता छा गई। प्रहरियों की अपनी निद्रा के प्रतिकार के लिए दूसरों को सचेत और सावधान रहने की ललकार के अतिरिक्त और कोई शब्द न सुनाई देता।
उस ललकार की रक्षा में निद्रागतों के श्वास की नीरवता विशाल प्रासाद के प्रत्येक कक्ष से उठकर आकाश में भर रही थी, परंतु रुद्रधीर के नेत्रों में निद्रा न थी। गृहपति के विशेष अनुग्रह पूर्ण आयोजन से अत्यंत कोमल परयक पाकर भी वह मानसिक उलझन के कारण करवटें ही ले रहा था। निद्रा के सभी संचारी उपकरण व्यर्थ थे। सुस्वादु भोजन और सुरभित मधुर सुरा उसे रुचि नहीं रही थी रुच नहीं रही थी। यात्रा से श्रांत शरीर ने कोमलांगी सेवा चतुर्दासी द्वारा सेवा पाकर भी विश्राम अनुभव न किया। दिव्या का व्यावसायिक शिष्टाचार और उसका अतीत की उपेक्षा करना रुद्रधीर को बार बार स्मरण हो आता। बार बार उसके शब्द मस्तिष्क में जाग उठते। अभ्यागतों का अनुग्रह ही इस प्रासाद का सौभाग्य है। दासी अनुग्रहित होगी। साधारण अभ्यागतों के प्रति आदर के इस व्यवहार में रुद्रधीर को अपनी असह्य उपेक्षा और अपमान अनुभव हुआ। इन शब्दों में वैश्या की आत्मा और उसकी वृत्ति की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। कोमल पुनीत कुल कन्या दिव्या के मृत शरीर पर उसे निर्लज्ज वारांगना अंशुमाला तांडव करती दिखाई दे रही थी। भ्रांति के मार्ग पर पड़ गए अपने पदों को लौटाकर वह अपने ध्येय की ओर चलने के लिए मन को समझा रहा था। आर्य सुचित गोष्ठी में उसने अंशुमाला की विशेष स्तुति सुनी। वैश्या के गुणों को कुल नारी के लिए अपवाद स्वरूप ग्रहण कर उसने अपने मन को समझाया। वैश्या मोहन उसका व्यवसाय है, परंतु वृद्ध आचार्य सुचित के पुत्र रुद्रधीर के समवयस्क अनिरुद्ध ने अंशुमाला के प्रति विरक्ति से कहा, अंशुमाला दूर से देखने की वस्तु है। वह कला की काष्ठ पुतलिका है। उसका भाव विलास केवल कला का अनुष्ठान है। वह निर्लिप्त नर्तकी है। वह कला की वृत्ति करती है। वह मन को संतोष देने वाली वैश्या नहीं है। अंशुमाला के प्रति अपवाद के इस आघात ने रुद्रधीर के कानों पर पड़कर अनिच्छा होने पर भी उसे कल्पना करते रहने के लिए विवश कर दिया। उसकी कल्पना में सिसकती अंशुमाला के शव पर छली दास पुत्र द्वारा पीड़ित और त्रस्त पुनित कुमारी दिव्या अपने सौभाग्य रूप में खड़ी दिखाई देने लगी। रुद्रधीर विचलित हो गया। तो अब रुद्रधीर भी दिव्या को पाने के लिए विचलित हो चुका है। रुद्रधीर ने यात्रा की श्रांति दूर करने के लिए मथुरापुरी में केवल 2 दिवस विश्राम करने का निश्चय किया था, परंतु उसे वहां पूर्ण एक पक्ष बीत गया। वह नित्य संध्या समय रत्नप्रभा के प्रासाद में जाकर समाज में सम्मिलित होता। समाज के पश्चात भी प्रासाद में विलंब तक वह अंशुमाला से वार्तालाप करता। अंशुमाला विनीत शिष्ट और निसंकोच आदर के लिए प्रस्तुत रहती। आत्मीयता से शून्य शिष्टाचार से पूर्ण अंशुमाला का व्यवहार रुद्रधीर के लिए संतोष का नहीं, व्यथा का ही कारण होता। वह सागल के प्रासादों में समाज के समय अपने सम्मुख आ जाने से भाव में संकोच की भीरुता, नेत्रों में लज्जा की कातरता में ग्रीवा झुका लेने वाली दिव्या के व्यवहार में पुनः अपने तेज की स्वीकृति देख पाने के लिए व्याकुल और व्यग्र हो रहा था। रुद्रधीर के विचार और विश्वास में अतीत की स्मृति के संबंध में अंशुमाला के समीप उसका विशेष स्थान और अधिकार था, परंतु रत्नप्रभा के समाज में सम्मिलित होने वाले शतश अभिजात वंशीय प्रतिष्ठितों में उन्हीं के समान एक व्यक्ति था। अधिक द्रव्य भेंट कर सकने वाला, अतिथियों का आदर अपनी अपेक्षा अधिक देखना उसके अधिकार और वंश का निरादर था। समूह में उपेक्षित और अनिर्दिष्ट रह जाना उसके लिए हृदय पर शूल के आघात के समान था। उस व्यवहार से विरक्ति अनुभव कर यह अपने आतिथ्य के यहाँ लौट जाता। रात्रि के एकांत में विचार करते समय अनिरुद्ध शर्मा के मुख से सुना अपवाद कानों में पुनः पुनः गूंजता रहता। अंशुमाला कला की काष्ठ पुतलिका है। उसका भाव विलास केवल कला का अनुष्ठान है। वह निर्लिप्त नर्तकी है। वह कला की वृत्ति करती है। वह मन का संतोष देने वाली वैश्या नहीं। रुद्रधीर का मन आगे कहता, वह विप्र कुल की कन्या है। अभिजात सामंत वंश की वधू लक्ष्मी है। उसका नारीत्व सुरक्षित है। रुद्रधीर की विरक्ति प्रबल आसक्ति में परिणत हो जाती। वह निश्चय ही दिव्या को पुनः प्राप्त करेगा। रुद्रधीर के लिए किसी भी समय रत्नप्रभा के समाज में अनुपस्थित रहना असंभव हो गया। रुद्रधीर ने निश्चय किया, वैश्या के आसन पर स्थित दिव्या की दृष्टि में अपने लोभ के कारण न सही स्वामिनी भी वह नहीं, वह मद्र गणराज्य की परिषद के संवाहक का पुत्र, 10 ग्राम के अग्रहार का उत्तराधिकारी विप्र सामंत है। विदेश में यात्रा करते समय रुद्रधीर विशेष द्रव्य लेकर ना चला था। सागल से विदेश के लिए प्रस्थान करते समय आचार्य प्रवर्धन ने अभाव और आड़े समय में पुत्र की सहायता के लिए सिंघल की बड़ी बड़ी मुक्ताओं का 7 लड़ों का हार रुद्रधीर के गले में अपने हाथों से पहना दिया था। वह बहुमूल्य हार प्राय 1 ग्राम की संपत्ति के मूल्य का और आचार्य वंश की पारिवारिक संपत्ति का अंग था।
रुद्रधीर उस हार को अपने वस्त्रों के नीचे सदा हृदय पर पहने रहता था। अंशुमाला समाज में अस्तोन्मुख चंद्रमा के प्रति चक्रवाक की व्याकुलता का रूपक नाच रही थी। निष्पलक समाज अत्यंत तन्मयता से उसकी प्रत्येक भावभंगी को देख रहा था। अंशु की बाहें, अंगुलियों, नेत्र और ओष्ठ सूक्ष्म कंपन से चक्रवात की व्यग्रता प्रकट कर रहे थे। अभिनय भावोद्रेक की चरम सीमा पर पहुंच गया था। समाज अवरुद्ध, श्वास और स्तब्ध था। मुद्रा पूर्ण कर अंशुमाला ने श्वास लिया। वादक अपने यंत्र को एक ओर रखकर मस्तक से स्वेद पोंछने लगे। नर्तकी की मोह कला पर निछावर रसिक समाज अपनी भावना की अभिव्यक्ति में स्वर्ण मुद्रा, रत्न और आभूषण रत्न प्रभा के आसन के सम्मुख भेंट करने लगे। अंशु मुस्कान से रसिकों का आदर स्वीकार कर रही थी। सहसा मुक्ता एक भारी हार समाज में से फेंका जाकर अंशुमाला के चरणों के समीप गिरा। उस माला को देखकर समाज विस्मित रह गया। समीप बैठी श्रेणी विनायक के नेत्र फैल गए। उसके मुख से सहसा निकला, एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा। समाज माला फेंकने वाले विदेशी की ओर विस्मय से देखने लगा। अंशु ने देखा, रुद्रधीर माला फेंककर ग्रीवा ऊंची किए ललकार की मुद्रा में खड़ा था। समाज में पाई भेंट वह देवी रत्न प्रभा के सम्मुख रखती जा रही थी, परंतु उस माला को मस्तिष्क से लगा कर वह हाथ में थामे रही। समाज समाप्त होने पर भी रुद्रधीर अंशुमाला की ओर ना गया। गंभीर मुद्रा में वह अपने आसन पर ही बैठा रहा। अंशुमाला हाथ में मुक्ता माला लिए कृतज्ञता से मुस्कुराती हुई उसके आसन की ओर गई। मन में रुद्रधीर ने कहा, आज अपना मूल्य पाकर तुम संतुष्ट हुई? रुद्रधीर के समीप आकर अंशुमाला ने विनय से बोली, कला के प्रति अनुराग से दी गई आर्य की इस बहुमूल्य भेंट के लिए दासी का सदा कृतज्ञ रहेगी। रुद्रधीर ने संतोष का श्वास लेकर उपेक्षा के भाव से मुस्कुरा दिया। अंशुमाला ने प्रार्थना की, सागर में आर्य ऐसी शतस भेंट निछावर कर सकते थे, परंतु विदेश में संकट के समय सहायक हो सकने योग्य इस वस्तु को आर्य अपने से पृथक न करें। कुंठित भाव से निराशा अनुभव कर रुद्रधीर ने प्रश्न किया, क्यों? क्या ये क्षुद्र भेंट है? देवी की स्वीकृति के योग्य नहीं? उसके स्वर में कठोरता आ गई। वैश्य का आसन स्वीकार कर लेने का पर क्या द्रव्य के लोभ की भी सीमा नहीं रहती? नहीं आर्य, अंशुमाला अब भी मुस्कुरा रही थी। दासी आर्य की भावना से कृतार्थ है, भावना को शिरोधार्य करती हूँ। उसने माला मस्तिष्क से छुआ कर कहा, परंतु उस भावना का प्रतीक यह मुक्तमाला लौटा रही हूँ। जैसे अर्घ पात्र से केवल अर्घ ग्रहण किया जाता है, पात्र नहीं, ऐसा भी आर्य के विदेश की परिस्थिति के कारण व्यवसाय की मुस्कान लिए निसंकोच दृष्ट अंशुमाला ने रुद्रधीर की दृष्टि में सहसा विराट गरिमा धारण कर ली। उसके रोम सिहर उठे। भावावेश से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। रुद्रधीर भावावेग से उष्ण अपना हाथ मुस्कुराती हुई अंशुमाला के शीतल बाहु मूल पर रखकर अधीर स्वर में बोला, भद्रे, मेरे समीप तुम आज भी श्रेष्ठ विप्रकुल की कुमारी हो। तुम्हारा स्थान विप्रकुल वधु लक्ष्मी के आसन पर है। 7 वर्ष पूर्व आचार्य अग्रहार रुद्रधीर तुम्हारे पाणी के लिए तुम्हारे परिवार के सम्मुख प्रार्थी था। देवी, आज तुम स्वतंत्र हो, इसलिए रुद्रधीर तुम्हारे ही सम्मुख तुम्हारा पाणी नार्थी है। रुद्रधीर सागल की कुलश्री को पुनः सागल पहुंचाकर सागल को भाग्यवान करेगा। अंशुमाला के होठों पर अब भी चित्रलिखित सी मुस्कान थी। अंशुमाला के बाहुमूल पर रुद्रधीर की अंगुलियां कठिन हो गईं। भद्रे, रुद्रधीर ने संबोधन किया, तुम्हें आचार्य पत्नी के रूप में ग्रहण कर रुद्रधीर सागल लौटेगा। तुम्हारा स्थान आचार्य कुल की महादेवी का आसन है। अंशुमाला की मुस्कान अब भी विचलित न हुई। कोमल परंतु स्थिर स्वर में उसने उत्तर दिया, आर्य, सागल के शैवल्य वंश की कुमारी दिव्या मति भ्रम से अथवा भाग्य से जीवन की सरिता के अजाने प्रभा में प्रवेश कर गई है। जब वह उस प्रभास में से निकली तो यह वैश्य नर्तकी अंशुमाला है। वह अपने कौमार्य की पवित्रता भी खो चुकी है। एक द्विज स्वामी के लिए अर्पित न होकर वह समाज और जन की संपत्ति बन गई। रुद्रधीर ने अंशुमाला के और समीप होकर उत्तेजित आर्द्र स्वर में आग्रह किया, भद्रे, कंचन की खान से लोह उत्पन्न नहीं हो सकता। वंश और कुल मनुष्य की शक्ति से ऊपर देवता की कृति है। मनुष्य न कुल दे सकता है, न कुल छीन ही सकता है। तुम्हारी धमनियों में विप्र का रक्त है। कीचड़ में गिरकर स्वर्ण पत्थर नहीं हो सकता। रुद्रधीर प्रतिज्ञा करता है, सागल के आचार्य पद पर वह तुम्हें पत्नी रूप में ग्रहण करेगा। रुद्रधीर ने गंभीरता से अंशुमाला के सरल मुस्कान भरे नेत्रों में देखा। अंशु ने विनय से मुस्कुरा दिया। आर्य की भावना के प्रति दासी अत्यंत कृतज्ञ है। अपनी प्रवृत्ति के कारण दासी कुलवधु के सम्मान के योग्य नहीं। दुर्भाग्य की अग्नि में जलकर दासी ने स्वतंत्र नारी का जो कलंक पाया है, वही उसे प्रिय है।
क्या कहती हो कुमारी, तुम विप्र कन्या हो। रुद्रधीर का स्वर काँप रहा था। आर्य, अंशुमाला ने मुस्कुराकर ही उत्तर दिया। नदी का जल एक बार उच्च श्रृंखल होकर प्रदेश में फैल जाने पर पुनः लौटकर नदी के तटों में नहीं सिमटता। रुद्रधीर अंशुमाला की ओर दृष्टि लगाए निर्वाक रह गया। उसकी मूक कठोरता को आलक्ष्य कर अंशुमाला ने चिंता प्रकट की। विलंब के कारण आर्य को रात्रि के शीत से कष्ट होगा। अनुमति हो तो दासी आर्य के रथ में अर्घ उपस्थित करने के लिए सेवक को आदेश दे। 2 दिन नहीं, 3 मास और 1 पक्ष तक रुद्रधीर मथुरापुरी में रहा। अनेक प्रकार से अनेक तर्कों का आश्रय लेकर उसने अंशुमाला से आचार्य की पत्नी के रूप में सागर लौटने की प्रार्थना की, परंतु अंशुमाला ने विनयपूर्ण मुस्कान से असामर्थ्य प्रकट कर क्षमा ही चाही। असफल, निराश, विवश रुद्रधीर सागर प्रस्थान के लिए अंशुमाला से विदा लेने आया। उसके अंतिम स्फुट शब्द थे, विप्रुल की संतान आर्य, आज भी तुम परम पुनित हो। अग्निमुख प्रभात वंशज आचार्य रुद्रधीर व्यवस्था देता है। तुम विप्रुल की लक्ष्मी के आसन के अधिकारी हो। आचार्य के हृदय में तुम पत्नी रूप में आसीन हो। यह तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण है। कुमारी, व्यवस्थापक विप्र का मत ही प्रमाण है। लक्ष्मी, प्रतीक्षा करना, एक दिन रुद्रधीर तुम्हें लेने आएगा। सागल की कुलछड़ी पुनः सागल लौटेगी। अंशुमाला ने विनय से मस्तक झुकाकर मुस्कान से उत्तर दिया। आर्य की आदर भावना के लिए दासी कृतज्ञ रहेगी। आर्य की कृपा से दासी अपनी अवस्था में संतुष्ट है। तो अब हम बात करेंगे, हमारा ये जो भाग था यही समाप्त होता है। हमारा अगला भाग है सागल। 6 वर्ष 4 मास और 6 दिवस के प्रवास के पश्चात नक्षत्र द्वारा निर्दिष्ट शुभ लग्न में संध्या बेला आचार्य प्रवर्धन के आचार्य पुत्र रुद्रधीर ने पूर्व द्वार से पुनः सागल नगरी में प्रवेश किया। रुद्रधीर ने यात्रा के साधारण वस्त्र पहने थे और यात्रा से शांत परंतु बलिष्ठ अश्व पर आरूढ़ थे। उनके पीछे अश्वरोही दास श्रम्बक था। सागल के बाह्य रूप में आचार्य ने विशेष परिवर्तन न देखा। हाट और पन्ने जानकीर्ण और व्यस्त थे। जन के यातायात के कारण वह मार्ग से उठने वाली धूलि से बचने के लिए व्यापारियों ने अपने हाटों के सम्मुख जल छिड़क कर मार्ग को भिगो दिया था। सब और व्यस्तता थी। आमोद के संकेत का भी अभाव न था। पुष्पों के विक्रेता नवस्फुटित पुष्पों की मालाएं और डलियां लिए पुकार लगाकर रसिकों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। गंधियों की हाटों से उड़कर अनेक प्रकार के सौरभ कोलाहलपूर्ण वातावरण में रच रहे थे। नागरिक सुंदर वस्त्र और पुष्प धारण किए सुगंध रचनाएं इठलाते चल रहे थे। समृद्ध जन शिविकाओं, रथों और अश्वों पर संध्या विनोद के लिए पुष्पकर्णी उद्यान तथा नर्तकियों के स्थान की ओर जा रहे थे। भीड़ में मुंडी सन्यासी भी दिखाई दे जाते। अपने कार्य और विनोद में व्यस्त जन ने अश्वरोही की ओर ध्यान न दिया। उस अत्यंत सामान्य स्थिति में पहचाने जाने की इच्छा रुद्रधीर को भी न थी। राजपथ से आचार्य प्रासाद के लिए मार्ग ग्रहण करते समय सहसा तुर्रे का शब्द सुनकर रुद्रधीर ने घूमकर पीछे की ओर देखा। जनाकीर्ण मार्ग पर सैनिक वेशधारी एक अश्वरोही रजत का छोटा तुर्रे बजाता चला आ रहा था। तुर्रे का शब्द सुनकर पदाती मार्ग छोड़कर हटते जा रहे थे। अश्वरोही के पीछे एक जैसे रंगीन वस्त्र धारण किए 16 वाहकों के कंधों पर एक प्रकांड शिविका थी। शिविका पर छत्र और चंवर के नीचे रत्न जटित आभूषणों से जगमगाती एक वेश्या बैठी जान पड़ रही। श्रृंगार और प्रसाधन की अधिकता के कारण उसे पहचानने में रुद्रधीर को दुविधा हुई। शिविका के दक्षिण पार्श्व में सामंत कार्तवीर की युवा पुत्र सकृत और बाईं ओर यवन सामंत पंडित इक्रधीर का युवा पुत्र महेंद्र था। आचार्य के मन में दुविधा थी। निश्चय ही यह देवी मल्लिका नहीं, प्रौढ़ावस्था की वह वय प्राप्त नारी को पुनः यौवन दे सकना आयुर्वेद के भी सामर्थ्य में नहीं है। सागल नगरी को किस कलावती नवीन नर्तकी ने सौभाग्यवान किया, जिसका समारोह मल्लिका से भी अधिक है। जय घोष का कोलाहल कान में पड़ने से रुद्रधीर ने पुनः घूमकर पीछे देखा। हाटों, पन्ने और मार्ग पर खड़े लोग नमस्कार की मुद्रा में पुकार रहे थे। महादेवी सिरों की जय हो। रुद्रधीर ने विस्मय से फैल गए अपने नेत्रों पर बल देकर पहचाना। सीरो, वितृष्णा से दांत पीसकर उसने मुख फेर लिया। सागल में बीते जीवन के 35 वर्षों में ऐसा कांड उसने न कभी देखा था न सुना ही था। राज्य सत्या का चिन्ह, छत्र और चंवर धारण करने का अधिकार मद्र के कुल गणराज्य में केवल गणपति को था अथवा गणराज्य द्वारा सम्मानित कला की अधिष्ठात्री जनपद कल्याणी नगर श्री राजनर्तकी को। वह सोचने लगा, मद्र की मर्यादा के उल्लंघन की यह धृष्टता कैसे? क्या दासपुत्र गणपति के आसन पर आ बैठा? आचार्य के स्वदेश लौट आने के समाचार से मित्र वर्ग और परिजन नर नारियों से प्रसाद पूर्ण हो गया।
उत्साह के समारोह में भी आचार्य रुद्रधीर गंभीर चिंता से मुक्ति ना पा सका। अपने प्रवास काल में मद्र और सागल में हुए परिवर्तनों का वृत्तांत और ब्यौरा वह चिंता से सुनते रहे। आचार्य ने शीघ्र ही परिस्थिति हृदयगम कर ली। सर्वसाधारण जन समाज ने मद्र और सागल में कोई परिवर्तन अनुभव न किया। सागल का आकाश शत्रु के आक्रमण की आशंका के मेघों से शून्य था। गण परिषद में निरंतर चलने वाले कुलों की स्पर्धा का झंझावात भी शांत था। व्यापार और इस समृद्धि बढ़ते दिखाई दे रहे थे। विनोद और भोग के साधन बढ़ रहे थे। सर्वसाधारण जन निश्चिंत, व्यस्त और सुखी था। सागल के समाज के उपवन में साधारण पेड़ पौधे, लता कुंज और वनस्पति लहला रहे थे, परंतु अभिजात वंश और कुल रूपी महावृक्ष स्तब्ध और संत्रस्त खड़े थे। महासेनापति गणपति मिथोद्रस पक्षाघात रोग से सैया पर पड़े थे। उधर शूल से पीड़ित, पुत्र के वियोग से निरुत्साह और श्रेष्ठी प्रेस्त के छल से परास्त हतप्रभ आचार्य प्रवर्धन के परलोक प्राप्त कर लेने पर 2 वर्ष तक गण परिषद की सभा आमंत्रित ही नहीं हुई थी। युद्ध के संक्रमण काल में महासेनापति गणपति द्वारा ग्रहण किए गए सर्वाधिकार अब भी उन्हीं के अधिकार में थे। रोगग्रस्त गणपति सैया पर थे और उनकी राजकीय मुद्रा उनमें उनके परम विश्वस्त और जनता के परम आदर भजन महाश्रेष्ठी प्रेस्त के हाथ में थी। केंद्रस के आक्रमण के समय गण के अग्रहार सामंतों की अनुपरिजित संपत्ति की आय गण कोष में सम्मिलित कर लेने पर भी जब मद्र में पर्याप्त सैन्य दल के लिए धन संचय न हो सका तो प्रेस्त की मंत्रणा से गणपति ने 102, 200 और 500 सैनिकों का भरण पोषण करने के लिए गण को धन की सहायता देने वाले धनिकों को गण परिषद की सदस्यता का आसन अर्पित कर उत्साहित और सम्मानित किया था। गण परिषद के सदस्यों की संख्या दूनी हो गई थी। इस प्रकार के 10 सदस्य महाश्रेष्ठी प्रेस्त का प्रश्रय पाकर गण परिषद में उपस्थित थे। सागल पर आए कठिन समय में श्रेष्ठी प्रेस्त की कूटनीति से गण परिषद की सदस्यता का आधार वंशाधिकार से नहीं, द्रव्य के आधार पर हो गया। द्रव्य घटता बढ़ता वह मनुष्य के प्रयत्न का फल है। कुल देवाधीन है, उस पर मनुष्य का वश नहीं। द्रव्य के आधार पर साधारण जन द्वारा भी कुल सत्ता के अधिकार की स्पर्धा कर सकने से कुल सम्मान मनुष्य के अधिकार की वस्तु बन गया और वह क्षीण होने लगा। इस निराधार से विरक्त होकर सामंत गण और अभिजात वंशीय गण परिषद की उपेक्षा करने लगे। गण परिषद और गण के शासन के प्रति अभिजात वंशों और सामंत कुलों की उपेक्षा देखकर रोग से हतोत्साह और वार्धक्य में शिथिलमति गणपति महासेनापति मिथोद्रस ने गण संवाहक पद पर महाश्रेष्ठी प्रेस्त को नियत कर दिया। परिस्थितियों की अनुकूलता और अपनी नीति के बल से प्रेस्त परिषद के संवाहक के आसन पर जा पहुंचा। वह आसन पाकर भी उसका व्यवहार अत्यंत विनीत था। एक समय कुल की हीनता के कारण महाश्रेष्ठी प्रेस्त के लिए गण परिषद में आसन पाना भी संभव न था। विप्र कुल के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए महाश्रेष्ठी ने अनेक महायज्ञों का बलि सहित अनुष्ठान करके ब्राह्मणों का सत्कार किया। वह तथागत की सर्वभूतदया के प्रति भी श्रद्धालु था। अभिधर्म को भी वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल प्रतिष्ठा देने के लिए उसने युद्ध काल में गण द्वारा अधिकृत चैत्यों और विहारों की आय उन्हें लौटा दी। वर्णाश्रम और तथागत के अभिधर्म का द्वंद्व सागल में पुनः प्रचंड हो उठा। सेनापति पृथुसेन का विवाह अत्यंत समारोह से गणपति की पुत्री सिरो से हुआ था। उस समारोह में संपूर्ण सागल नगरी उत्साह से जगमगा कर विनोद से किलक उठी थी। उत्तराधिकार विहीन गणपति ने अपनी पुत्री के हाथ में संपूर्ण संपत्ति रख वंश का संपन्न और अधिकार भी मनोनीत जमाता को सौंप दिया था। प्रतुसेनहीन कुल में जन्म पाने के कलंक से मुक्त होकर मद्र का सबसे अधिक समृद्ध और सम्मानित सामंत बन गया, परंतु आत्महनन के परिणाम स्वरूप वितृष्णा और शैथल्य का भाव उसके मन में और मस्तिष्क पर छाया रहता। वह स्वयं अपने और समाज दोनों के प्रति विरक्ति अनुभव कर निस्तेज रहने लगा। प्रथुसेन का शिथिल भाव देखकर महाश्रेष्ठी ने स्नेह से प्रताड़ना की। पुत्र, संसार में तुम्हारे लिए अप्राप्य क्या है? उसका जो प्राप्य है भोग करो, जो अप्राप्य है उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त करो। क्या एक स्त्री सीरो या दिव्या ही तुम्हारे जीवन की परिधि है? अभी तुमने जीवन सौपन की आरंभिक सीढ़ी पर पांव रखा है। जीवन दीर्घ और विस्तृत है। पुत्र, किसी एक स्त्री के अभाव में जीवन को व्यर्थ समझना केवल कायरता है। यदि दिव्या जीवित होती तो वह तुम्हारे लिए प्राप्य होती। जो मृत और बीत गई की चिंता में आक्रमणे होता है, नीतिवान उसे मूर्ख कहते हैं। सीरो मद्र के परम भट्टारक गणपति की पौत्री, गण परिषद के संवाहक की पुत्र वधू और महाप्रकार कर्मी सेनापति की अर्धांगिनी थी। वह गर्व से माथा उठाकर चलती, समाज में सबसे सम्मानित आसन की वह अधिकारिणी थी। उससे अधिक स्पर्धा उसके मन में थी। वह सबसे अधिक काम में भोगों को
भोगती और सागर के सबसे अधिक सुंदर युवा पुरुषों से आदर की आशा करती। उसके रंग रंजित ओंठ केवल मदिरा से धुलते, रस वैचित्र्य उसे भिन्न भिन्न होठों पर ही मिलता। स्पर्श सुख उसके लिए युवा पुरुषों की बलिष्ठ भुजा और लोमपूर्ण कठोर वक्ष स्थल के अतिरिक्त न था। पृथुसेन ने सीरो के लिए आत्महनन किया था। सीरो के ही हट के कारण उसने दिव्या को खोया। दिव्या को खोकर उसने अपने जीवन के चिरपोषित सपनों को खो दिया। सीरो की उच्च श्रृंखला तक उसे सहन न हुई। पति के अधिकार से उसने पत्नी की प्रताड़ना की। सीरो ने रोकर पृथुसेन के अन्याय का विरोध किया। इस पर भी पति का दमन असह्य जान पड़ने पर उसने क्रुद्ध सप्रणि की भांति फन उठाकर फुंकार दिया, मैं तुम्हारी क्रीत दासी नहीं हूँ, तुम मेरे आश्रित हो। मैं तुम्हारी आश्रित नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पंजरे में बद्ध सरिका भी नहीं हूँ, केवल तुम्हारे अंग सेवा के लिए दासी भी नहीं हूँ। तुम वैश्याओं से विलास नहीं करते, कितनी दासियां तुम्हारे पर्यक सेवा के लिए हैं। भोग के भिन्न भिन्न सुखों और रसों के लिए तुम्हें कितनी नारियां चाहिए। मेरे लिए भी संसार में केवल तुम ही पुरुष नहीं, तुम जैसे अनेक और तुमसे भी श्रेष्ठ अनेक। मैं दुज कुल की पत्नी दासी नहीं हूँ, मेरे धमनियों में यवन विजेता का रक्त है। मैं तुम्हारे वंश रथ की धुरी खींचने के लिए बछड़े उत्पन्न करने वाली गाय भी नहीं हूँ। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो मेरे लिए विस्तृत जन समाज है। तुम्हें सेनापति बना सकती हूँ तो दूसरों को महासेनापति बना सकती हूँ। हाय पितामह के नेत्र मूंद लेने पर मेरे भाग्य का क्या होगा। वह फूट फूट कर रोने लगी। पृथुसेन के नेत्र अंगारे की भांति दहक उठी। उसकी उंगलियां सीरो का गला पकड़ने, उसे मरोड़ डालने के लिए तिलमिला उठी। उसे दो खंड कर देने के लिए उसका हाथ खड़क की मूठ की ओर बढ़ जाना चाहता था, परंतु कल्पना में दूरदर्शित की प्रतिमूर्ति शांत पिता सम्मुख आ खड़े हुए, और फिर वयोवृद्ध गणपति भी अनेक यवन सामंतों से घिरे हुए। पृथुसेन असमर्थ आवेग का श्वास शून्य में छोड़कर शिथिल हो गया। सीरो उंगलियों में मर्दन कर समाप्त कर देने योग्य निर्बल न थी। उसकी ग्रीवा की रक्षा के लिए कवच स्वरूप गणपति के आसन की विराट शक्ति थी। उसके सहायक अनेक यवन सामंत थे। स्वयं दासत्व अंगीकार कर वह अवाक न थी। वह अपनी शक्ति से सर्तक थी और उस शक्ति को पुकारने के लिए तत्पर भी। सीरो की ग्रीवा मसल डालने का मूल्य पृथुसेन की अपनी स्थिति और जीवन होता। अवसर देखकर द्विज कुलों के सहस्त्रों खड़क पृथुसेन और उसके कुल के रक्त की तृष्णा में लप लपाती जीभा के रूप में निकल आते। अनेक दिन शून्य में दृष्टि स्थिर किए और एकांत में ग्रीवा झुकाए पृथुसेन गढ़ विचार में मग्न रहा। उसने निश्चय किया, उसके दूरदर्शी महामति पिता का ही विचार उचित है। संसार में केवल एक सत्य है, शक्ति केवल एक वस्तु काम्य है, शक्ति सामर्थ्य है, शेष संसार उसी के अंतर्गत है। यदि आज वह मौर्य कुल के छत्रपति की भांति निरंकुश होता तो सीरो के पापाचार के लिए उसे चिता पर जीवित ही भस्म कर सकता था। नहीं, स्थूण से बंधी सीरो अवाक देखती रहती और उसके स्थान पर दूसरी नारी को, दिव्या को, अनेक स्त्रियों को पट्ट महादेवी के आसन पर वह अपने अंक में स्थान देता। सीरो उनकी चरण सेवा करती। सीरो के प्रति उसका मन घृणा से भर गया। पृथुसेन प्रकट वैभव और शक्ति के तल में अपनी वास्तविकता व्यवस्था जानकर खिन्न हो उठा। उसकी संपूर्ण शक्ति और महिमा की प्रतीक वही सीरो थी। सीरो के पति के रूप में वह मद्र के गणपति का उत्तराधिकारी महासामंत था, अन्यथा अभिजात कुल का सम्मान पाने की स्पर्धा के लिए निरादृत दासपुत्र। पृथुसेन ने यत्न किया कि अपने मस्तिष्क को मधुर और तिक्त मदिराओं के फैन से और अपने कानों को वैश्या और नर्तकियों के नुपुर की झंकार से पूर्ण कर दे। उसके अपने विचारों से उठती विरोध की पुकार उसे सुनाई न दे, परंतु शांति न मिली। वह आत्मविस्मृत न हो सका। उसका विचार कहता, यह केवल आत्महनन है, कायर का आत्महनन। उसकी अंतरात्मा चित्कार उठती, शक्ति, निरंकुश शक्ति, पिता की बुद्धि से, मेरी भुजा के पराक्रम से। सीरो को उसने पत्नी रूप से भुला देना चाहा, परंतु गणपति का जमाता होने के गर्व को संभाले रहा। उत्तेजित मद के चषक और लोल कामनी के अंगों का मर्दन उसके लिए आसक्ति और संतोष का विषय नहीं रहे। वे केवल शांति निवारण और शारीरिक स्फूर्ति के उपाय और सामाजिक कर्तव्य थे। अपने अंतःस्थल में वह इन वस्तुओं से उसी प्रकार विरक्त था जैसे निर्वाण कामनी भिक्षु अपने शरीर से विरक्त रहता है। जैसे भिक्षु अपने शरीर की चिंता शरीर को केवल अपनी सिद्धि का साधन मानकर ही करता है, वैसे ही यह सब भोग पृथुसेन की दृष्टि में थे। भोगों के प्रति मन से वह योगी के समान अनासक्त हो गया था। उसकी साधना थी शक्ति। सुख वह केवल शक्ति के उन्माद की कल्पना में पाता। शक्ति संग्रह ही उसका लक्ष्य था और स्वप्न मद्र का निरंकुश शासन था।
युद्ध विजय की सेवा के उपलब्ध में उसने गणराज्य से 10 ग्राम का अग्रहार पाया था। उसे मद्र की रक्षा के लिए 500 सैनिक रखने का अधिकार था। शेष 1 सहस्त्र सैनिक उसने महाश्रेष्ठी द्वारा पोषित गण परिषद के सदस्यों के अधिकार से रख लिए थे। 1.5 सहस्त्र चतुर सैनिकों का स्वामित्व उसके लिए सब भोगों से अधिक संतोषजनक था। सागल के जन समाज को शक्ति और सामर्थ्य का आदर करने का अभ्यास था। शक्ति के सम्मुख मस्तक झुकाने से उसने अपने सिर पर संरक्षण की छत्र छाया का आश्वासन अनुभव होता था। महाराज मिलिंद के अभाव में जन समाज गण महासेनापति मिथोद्रस को मस्तक झुकाने लगा। गणपति पक्षाघात रोग से ग्रस्त हो गए। उनका दर्शन कर आदर से उनके सम्मुख सिर झुकाने के अवसर से जन वंचित हो गया। जन समाज पुण्य आत्मा जन पालक देवताओं की इच्छा से समृद्ध गण परिषद के संवाहक महाश्रेष्ठी के पुत्र गणपति के जामाता दार्द के दस्युदुल के मर्दक पराक्रमी विजय सेनापति पृथुसेन को ही महासेनापति संबोधन कर शासन और शक्ति का प्रतिनिधि मानकर उसका आदर करने लगा, उसके जयकार पुकारने लगा। उसके आदर के प्रति सतर्क सीरो अपना अधिकार पृथुसेन की अपेक्षा भी अधिक समझती थी। सीरो गर्व, स्पर्धा और सम्मान की लिप्सा के कारण अपनी उच्च श्रृंखलता से अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती महिमा का प्रदर्शन कर उसको अपने आदर के लिए अभ्यस्त करती रहती। साधारण जन अपने संरक्षण के वैभव का चमत्कार और महिमा देखकर संतोष से पुलकित होकर अधिक जयघोष करते। अभिजात वर्ग उस वैभव प्रदर्शन में अपनी हेठी अनुभव कर शुद्ध होता, परंतु परिस्थिति से विवश होकर मौन रह जाता। पृथुसेन की दृष्टि में सीरो मन के संतोष के प्रयोजन से केवल है शब्द मात्र थी, परंतु गणपति की पोत्री के नाते जन की श्रद्धा अपनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी। वह अपनी धृष्टता से जन समाज के सम्मुख पृथुसेन की महिमा बढ़ा रही थी। पृथुसेन उस महिमा को अनायास स्वीकार करता जा रहा था। पिता की अभिसंधि और आयोजन से एक और युद्ध की घोषणा कर महासेनापति का पद, निर्वाध निरंकुश शासन का अधिकार समेटने के षड्यंत्र में उसके विचार उलझे हुए थे। वह अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा में था। 6 वर्ष 4 मास और 6 दिवस के व्यवधान के पश्चात रुद्रधीर ने सागर के समाज और उसके परिजनों में पर्याप्त परिवर्तन देखा। दीर्घकाल तक मगध के उष्ण जलवायु में रहने से उनका वर्ण तनिक ताम्र हो गया था। पिता का देवलोकवास हो जाने से पिता के पद का गांभीर्य उनकी मुद्रा और व्यवहार में आ गया था। वे मितभाषी हो गए थे। उनकी दृष्टि पैनी और स्थिर हो गई। अभी धर्म के राहु से मुक्त पुनः स्थापित वर्णाश्रम धर्म की शक्ति उन्होंने मगध में देखी थी। शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी रौद्र की मार्ग की साधना आवश्यक है, यह भी उन्होंने जाना था। उन्होंने भस्मीभूत महाविहारों के अवशेष देखे थे। सेनापति पुष्यमित्र के नेतृत्व में राजस्व शक्ति से तेजस्वी हुई वर्णाश्रम धर्म को देखा था। यज्ञ की उसी अग्नि शिखा को हृदय में धारण किए मद्र में उसे पुनः स्थापित कर वर्णाश्रम के उद्धार का व्रत ग्रहण कर वह लौटे थे। उसके मन में तीव्र ज्वाला धधक रही थी।